वेलकम टू साइंस प्लस स्टूडेंट्स। आज हम फ्लूइड डायनामिक्स के दूसरे चैप्टर के साथ हाजिर हैं और दूसरे चैप्टर को आगाज़ करते हैं और इसका आगाज़ होगा बर्नौलीज़ इक्वेशन से। बर्नौलीज़ इक्वेशन सबसे बड़ा प्रिंसिपल है इस वक्त फ्लूइड डायनामिक्स के लिए और इसकी स्टेटमेंट या डेफिनेशन है फॉर एन आइडियल फ्लूइड सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम potential energy per unit volume in a steady flow remains constant at every point of its path। यानी अगर एक पाइप में से एक स्टेडी फ्लो हो रहा है एक आइडियल फ्लूइड का तो उस पर यह 100% एप्लीकेबल होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, ये देख लेते हैं ये बर्नौलीज़ इक्वेशन और इसी को मैथमेटिकली हमने साबित करना है। P1 प्लस 1/2 रो वी स्केयर ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और रो GH1 ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है एट फर्स्ट एंड और ये सेकेंड एंड पर है और ये सारा एक्सप्लेन किया गया है। ज़रा ये देख लें, स्टैटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एट क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो डेंसिटी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, v मीन वेलोसिटी है और h एलिवेटेड हेड है यानी हेड की एलिवेशन है जो अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा। और इसके अलावा ये देखें हाफ रो वी स्केयर जिसको हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कह रहे हैं, असल में डायनामिक प्रेशर ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्लूइड है क्योंकि है ये भी प्रेशर ही और रो GH है ये भी प्रेशर ही, लेकिन स्टैटिक प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी है क्योंकि आप यहाँ देखें ये इस इक्वेशन में ये प्रेशर है तो प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, काइनेटिक एनर्जी तो ऐड नहीं होगी ना। तो इसलिए ये याद रखिए ये तीनों दरअसल प्रेशर ही हैं दोनों तरफ। तो ये डायग्राम है, आप ये देखें ये चीज़ इसने साबित करनी है। ये वाली जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये पिक्चर, ये असल में बर्नौलीज़ इक्वेशन इस चीज़ को साबित कर रही है हमारे पास। और क्या कि जहाँ प्रेशर कम होगा वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा और वेलोसिटी किसकी, फ्लूइड की। तो ये देखें जब ये हवा अपने मुंह से बहुत तेज़ निकालते हैं तो बीच में प्रेशर कम हो जाता है तो गुब्बारे आपस में जुड़ जाते हैं और जब वो शख्स हवा नहीं निकालता और गुब्बारे आपस में नहीं जुड़ते उस वक़्त, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है दरअसल हमें ये इक्वेशन बता रही है प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, लेट्स से दैट ये एक पाइप है जिसका ये एंड 1 है। तो मैं आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी बता चुका हूँ कि इस छोटी सी चीज़ को हम कलर क्यों करते हैं और यहाँ भी कलर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कलर किया हुआ है ये स्मूथ फ्लो है, स्ट्रेट पाइप है यहाँ पे और यहाँ भी ऐसा ही है, ये स्मूथ फ्लो होगा और ये स्ट्रेट पाइप है, यहाँ पे कोई भी हम्प या बैंड नहीं होगा। इसलिए तो हम ये देखते हैं ये देखिए जी, एट 1 प्रेशर P1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, फ्लूइड मूव्स थ्रू द हाइट H1 है और वेलोसिटी वहाँ पे V1 है। दस द डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम T इज़, तो ये क्या डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ये देखें जी डेल्टा x1। असल में ये जो लाइट ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है ये डेल्टा x1 है और इस पाइप में देखें कि मीन से हाइट ली गई है। ये बड़ा ज़रूरी है, ये याद रखिएगा कि हाइट जो है वो मीन से यानी पाइप के मिड से जो है वो कंसिडर की गई है। और इसी तरह वर्क क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये F1 इंटू डेल्टा x1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास, अब ये देखें यहाँ से हमने फोर्स की वैल्यू लगा दी। तो फोर्स क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से ये फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास क्योंकि प्रेशर के फार्मूले से ही फोर्स की वैल्यू निकाली जो कि PA है, वो ये आ गई और डेल्टा x की वैल्यू तो ऑलरेडी ऊपर मौजूद है। तो सिमिलरली सेकेंड एंड पर फ्लूइड मूव्स विद द वेलोसिटी V2 एंड कवर द डिस्टेंस डेल्टा x2, यानी ये वाला अभी इस एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखें ये डेल्टा x2 आ गया और उसी तरह ये हमारे पास वर्क आ गया सेकेंड एंड पर, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। तो ज़रा नेगेटिव साइन याद रखिएगा क्यों आया। द नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन, यानी यहाँ से तो फ्लूइड बाहर निकलेगा ना, तो असल में यहाँ पे जो अंदर डायनेमिक प्रेशर कम है क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा है प्रेशर, तो वो बाहर का प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है लेकिन फ्लूइड तो बाहर की तरफ निकल रहा है यानी अगेंस्ट द एयर प्रेशर, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन आया। ये बर्नौली की आप देख सकते हैं कि उसकी जो है एक पिक्चर और उसके जो है बेसिक काम, और वो स्विट्ज़रलैंड के थे।
तो देखते हैं जी, ये देखें जी नेटवर्क क्या होगा फिर हमारे पास W1 प्लस W2 यानी दोनों एंड्स पर वर्क। और उसके साथ ही हमने ये देखा, क्योंकि आप ज़रा गौर कीजिएगा कि P1 A1 V1 इंटू टी और यहाँ पे माइनस है P2 A2 V2 और T, ये हमारे पास है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे P1 माइनस P2 ये हमारे पास रह गया, और बाकी जो है ये A1 और T1 ये मास ओवर वॉल्यूम हमने बना लिया। द नेटवर्क डन मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ये आपने याद रखना है, यहाँ ये याद रखना बड़ा ही ज़रूरी है। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और ये आप देख सकते हैं कि ये टोटल एनर्जी फिर हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास टोटल एनर्जी सम होगा ना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, तो हमने उसे ऐड करके लिख दिया। ये देखें टोटल एनर्जी तो हमेशा इनका सम ही होगा, और जब ये सम होगा तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये जो हमने लगाया वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक ये चीज़ बन गई। ये देखें यहाँ से हमने W की वैल्यू लगाई और ये हमने लगाया ये वाली वैल्यूज़, यानी टोटल एनर्जी, यानी सम ऑफ पोटेंशियल एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो जो सबसे पहले अगर आप यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 1 और 2 वाली इक्वेशंस को अलग कर देंगे, इस जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, अगर आप यहाँ पे m ओवर रो को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 1 और 2 वाली क्वांटिटीज़ को अलग कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपको ये जो सबसे पहली इक्वेशन मैंने बनाई थी ये वाली फॉर्म बनती हुई नज़र आ जाएगी। यानी जो ये सम ऑफ द प्रेशर्स फर्स्ट एंड पर हैं ये बराबर हुए सम ऑफ द प्रेशर सेकंड एंड पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, याद रखें कि इसका मतलब हमारे पास हुआ कि P यानी प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट है थ्रू आउट द पाइप, ये कांस्टेंट हैं। और स्पेशल केस इसमें जो ये 2014 में एंट्री टेस्ट के पेपर में पूछा भी जा चुका है, हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए बर्नौलीज इक्वेशन क्या मुमकिन है। तो हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए क्योंकि हाइट में चेंज नहीं आएगा तो रो जी एच ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए, ये आपको नज़र आ रही है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी, तो इसको याद रखिएगा। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन थी जी। नेक्स्ट चलते हैं हम ज़रा एप्लीकेशंस की तरफ। तो पहली एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, टॉरसेलिस थ्योरम। टॉरसेलिस थ्योरम क्या है, द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी वो कहता है कि फ़र्ज़ कर लें एक ये टैंक है, इस टैंक में ये ऑरिफिस पैदा हो गया, ऑरिफिस यानी बारीक सा सुराख हो गया, यहाँ से जो पानी आएगा वो है और वो स्पीड ऑफ ए फ्लक्स होगी हमारे पास। तो यहाँ से देखते हैं जी, ये देखें ये बर्नौलीज इक्वेशन हमने लगा ली, ये बर्नौलीज इक्वेशन लगाई हमने, P रो जी एच डैश प्लस 1/2 रो वी स्केयर P प्लस रो जी एच प्लस 1/2। अच्छा ये है ये वाला एंड, ये वाला ये जो P है, तो यहाँ प्रेशर देखें दोनों तरफ एयर प्रेशर है, तो इसलिए ये P और ये P दोनों बराबर होंगे, और टैंक का मुंह भी खुला हुआ है। आप ज़रा गौर कीजिए, यहाँ से ले लें बेशक, ये टैंक का ये फ्री सरफेस है, ये टैंक का मुंह भी खुला हुआ है, आप यहाँ से भी कंसिडर या चाहे यहाँ से कर लें। अब होगा क्या, अब होगा ये, क्योंकि ये हाइट तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट ये ऑरिफिस से जो फाउंटेन शूट हो रहा है इसके मुकाबले में इसकी काइनेटिक एनर्जी और या स्पीड आप कह लें बिल्कुल ज़ीरो होगी। यानी जो ओवरऑल टैंक का लेवल है वो तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, और जब आप नल खोलेंगे, जब आप टैब खोलेंगे, टैब ओपन करेंगे किसी कूलर का, तो उसमें से पानी बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। तो इसकी स्पीड के मुकाबले में इसके नीचे आने की स्पीड बहुत कम है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको ज़ीरो पुट किया। तो अब इसको हमने ये देखें हाफ रो वी स्केयर इज इक्वल टू रो जी एच माइनस रो जी एच प्राइम कर दिया, यानी इनको सेपरेट कर दिया। तो ये हमारे पास बन गया रो जी एच,
और यहाँ से देखें ये हमारे पास रो जी एच ये वाला हाइट के सरफेस के ऊपर की हाइट लेनी है, जहाँ ऑरिफिस पैदा होगा उससे ऊपर की हाइट हमने कंसिडर करनी है, उससे ऊपर वाली। तो यहाँ से हमने ये हाइट कंसिडर की और यहाँ से ये v की स्पीड निकाल ली। अब मैं आपको इसमें से और चीज़ें भी बता दूँ। देखिए ऑरिफिस शूट आउट हो रहा है, अगर शूट आउट हो रहा है तो उसकी ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही है, तो इसकी कोई ना कोई रेंज और हाइट भी होनी चाहिए। तो वेलोसिटी आपने निकाल ली और ये रेंज का फार्मूला x = vt ये लगाया, तो टाइम ये होगा, यहाँ पे ये टाइम का फार्मूला होगा। x = vt, v की ये वैल्यू यहाँ पुट करें और t की ये मैंने लिख दी ये वैल्यू यहाँ पुट करें, तो ये रेंज आ जाएगी हमारे पास। और मैं आपको बताता चलूँ कि रेंज उस वक्त मैक्सिमम रेंज का फाउंटेन शूट आउट होगा, मैक्सिमम रेंज का फाउंटेन शूट आउट होगा जब हमने ऑरिफिस बिल्कुल सेंटर ऑफ द टैंक में कंसिडर किया, अगर टैंक फुल भरा हो तब। तो आगे चलते हैं जी इसको लेके, ये देखते हैं कुछ और रिलेशंस हैं। ये देखते हैं प्रेशर विल बी लो वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई, इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। ये डायनामिक प्रेशर की बात हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। तो ये हम इस रिलेशन से बता सकते हैं। ये देखेंगे एक वेंचुरी डक्ट आपको दिखाई गई है, तो यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस वाटर की दूर दूर हैं और जहाँ पे एरिया कम है वहाँ करीब करीब है। करीब होने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया। तो ये देख सकते हैं आप, ये रिलेशन भी मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया इसके साथ। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है। यहाँ एरिया कम है, एरिया कम किया तो स्पीड ज़्यादा हो गई और प्रेशर कम हो जाएगा। ये डायनामिक प्रेशर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। तो एयरलिफ्ट जहाज़ इसी तरह जो है वो टेक ऑफ करता है। जब जहाज़ बहुत तेज़ी से चल रहा होता है तो उसके विंग्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उनके नीचे जो है एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी एयर की स्पीड कम होती है, और अपर एंड पर स्पीड ज़्यादा होती है, प्रेशर कम होता है, ताकि उसे नीचे से ऊपर की तरफ पुश मिले और जहाज़ को उठने में मदद मिले। तो ये टेक ऑफ करने की प्रिंसिपल है। तो दूसरा टेनिस बॉल। टेनिस बॉल में आप देख सकते हैं, टेनिस बॉल में इस तरह के रिपल्स होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर। तो जब हम टेनिस बॉल ये घूमती है तो असल में जब इसको हिट किया जाता है या इसको घुमा के फेंका जाता है तो एक तरफ से आप देखते हैं कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इन रिपल्स की वजह से, और दूसरी तरफ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से टेनिस बॉल घूमती है। और ज़रा टेनिस प्लेयर्स को खेलते हुए भी देखिएगा, वो रैकेट को कभी भी सीधा हिट नहीं करते टेनिस बॉल पे, बल्कि वो तिरछा हिट करते हैं ताकि वो एक तरफ से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर ले और एक तरफ कम हो जाए। और तीसरा क्रिकेट बॉल की स्विंग। तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट बॉल को करते हुए अक्सर बॉलर्स क्या करते हैं, अपनी पैंट के साथ रगड़ रहे होते हैं। तो उसके साथ रगड़ क्यों रहे होते हैं, वो एक सरफेस को शाइन कर रहे होते हैं, यानी पॉलिश कर रहे होते हैं, और एक को रफ़ रखते हैं। तो रफ़ सरफेस पर स्पीड ऑफ एयर कम होती है और प्रेशर ज़्यादा होता है, और जबकि शाइनी सरफेस पे स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होती है और प्रेशर कम होता है। तो इसलिए बॉल हवा में ही मूव कर जाती है, और यही रिवर्स स्विंग का प्रिंसिपल भी है। ये मैंने पिच बना के दिखाई भी है, यही रिवर्स स्विंग का प्रिंसिपल भी है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ब्लड फ्लो। ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही होता है। द ब्लड इज़ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हैविंग द डेंसिटी इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। इसकी डेंसिटी तकरीबन पानी के बराबर होती है, लेकिन विस्कोसिटी ब्लड की इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ब्लड में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं। तो हाई कंसनट्रेशन तो कितनी है जी, 50% तकरीबन ज़्यादा है, इसीलिए मैंने लिखा कि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। अब प्रेशर वेरी करता है फ्रॉम हाई यानी सिस्टोलिक 120 टॉर, 120 टॉर, तो ये 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और डायस्टोलिक लो प्रेशर होता है, जो एक नॉर्मल इंसान का 70 to 80 टॉर होता है, तो ये एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का है। ठीक है जी। तो इस तरह हम इसको जो है वो करते हैं। एयर बैग आपने देखा है कि हाथ पर अच्छी तरह लपेट लिया जाता है, अच्छी तरह एयर बैग हाथ पर लपेट लिया जाता है और उसमें हवा भरी जाती है इस पंप के ज़रिए। असल में एयर बल्ब के ज़रिए जब हवा भरते हैं तो वो एयर बैग कंप्रेस करता जाता है हाथ को। तो जब वो इतना कंप्रेस कर देता है कि हमें स्टेथोस्कोप में आवाज़ आना बंद हो जाती है, तो इसका मतलब है कि सारे वेसल्स, ब्लड वेसल्स बंद हो गए हैं।
और जब आहिस्ता आहिस्ता उसको खोलना शुरू करते हैं तो हमें जर्क सुनना शुरू करते हैं स्टेथोस्कोप में। जहाँ जर्क सुनने शुरू हो जाएं, ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि आप अपर लिमिट को नोट कर लें। और जैसे ही आप मज़ीद प्रेशर रिलीज़ करते हैं तो एकदम फ़्लो स्मूथ हो जाता है और जर्क गायब हो जाते हैं। तो जैसे ही जर्क सुनना बंद हो जाएं तो ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि आप लो प्रेशर को कैलकुलेट कर लें। ये इसका ग्राफ भी दिखाया गया और ये देखें कि ये इस तरह क्या है, जब हम एयर प्रेशर बनाते हैं तो इस तरह ब्लड वेसल्स कोलैप्स कर जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं और हमें कुछ सुनाई नहीं देता। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं। ये देखें, जब हम उसे रिलीज़ करते हैं और जर्क आना शुरू हो जाते हैं तो ये टाइम होता है अपर लिमिट नोट करने का, जैसा कि ये 120 टोर दिखाया गया। और फिर आहिस्ता 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 मज़ीद रिलीज़ करते हैं। तो मज़ीद रिलीज़ करने से क्या होता है कि स्मूथ फ्लो हो जाता है। जैसे ही जर्क ख़त्म हो, स्टेथोस्कोप में जर्क सुनना बंद हो जाए और फ्लो स्मूथ हो जाए, दिस इज़ द टाइम टू नोट द लोअर लिमिट। तो इस तरह हमें ब्लड प्रेशर का पता लग जाता है। तो ये आज का लेक्चर था जी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए।